वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने जो सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करी वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें आपके राइट्स के बारे में, मेरे राइट्स के बारे में, स्टेट किस हिसाब से पावर का इस्तेमाल करेगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, ड्यूटीज़ क्या होगी और किस तरह से फंक्शन करेगा, हर चीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आर्टिकल्स में बताया है। इन्हीं आर्टिकल्स के ज़रिए से हम जानते हैं कि कैसे फंक्शनिंग होगी, कैसे आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे स्टेट आपको प्रोटेक्शन देगा। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जिसका चैप्टर 2 है, वो बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। पिछले आर्टिकल 95 में हमने देखा था कि कैसे जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह कौन उनके रोल को प्ले करेगा और उनकी ड्यूटीज़ को अदा करेगा। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि आप इस कॉन्टिन्यूटी जो बनी हुई है हमारे आर्टिकल्स का उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे जब भी एक रेजोल्यूशन आया हुआ है, कंसीडर किया जा रहा है पार्लियामेंट में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके ऑफिस से निकालने के लिए, उनके ऑफिस से रिमूवल के लिए, तो उस जगह पे प्रोसीजर क्या होगा, ये बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 का क्लॉज 1 जो है वो बोलता है कि जब भी कभी कोई रेजोल्यूशन कंसीडर किया जा रहा है पार्लियामेंट में जिसमें स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, उनको उनके ऑफिस से निकालना है, उनके ऑफिस से हटाना है, तो उस दौरान पे डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो हैं अपने रोल को प्ले नहीं करेंगे। मतलब कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से क्या मतलब होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मतलब ये होता है कि वो इंसान जिसकी जिम्मेदारी है उस हाउस की, उस सदन के देख रेख करना, वहाँ की गरिमा को बनाए रखना, वहाँ पे किस हिसाब से फंक्शन किया जाएगा, क्या रोल है, किस चीज़ पर डिस्कशन किया जाएगा, ये होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 जो है वो साफ बोल देता है कि जब भी कोई कंसीडर किया जा रहा है रेजोल्यूशन रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस, तो इस पॉइंट पर आपके जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया आर्टिकल 96 क्लॉज 1 में कि कैसे आर्टिकल 95 क्लॉज 2 में बोला गया कि जब भी डिप्टी स्पीकर या स्पीकर नहीं है हाउस में तो उनकी जगह कौन रोल पर प्ले करेगा। वही चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 क्लॉज 1 में आगे बोलता है कि जब भी रेजोल्यूशन आया हुआ है और कंसीडर किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो उस जगह पर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे और उसकी जगह पे कोई और इंसान आके वो रोल को प्ले करेंगे। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 क्लॉज 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 का क्लॉज 2। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि द स्पीकर शैल हैव द राइट टू स्पीक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर के पास राइट है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग किसी भी सदन में चल रही हो, किसी भी सदन से मतलब है कि जब भी लोकसभा का सेशन चल रहा हो, तो उस जगह पर अगर स्पीकर के अगेंस्ट या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आया हुआ है उनके रिमूवल का उनके ऑफिस से, तो इस जगह पे आर्टिकल 96 क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि स्पीकर के पास राइट है कि वो इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि वो प्रिजाइड नहीं करेंगे, वो उसके फंक्शनिंग को देखेंगे नहीं, उसकी जगह पे कोई और करेंगे। और फिर आगे एक बात और बोली गई कि जब भी किसी बिल पे डिस्कशन हो रहा हो, कोई चीज़ है, तो इंस्टेंस किसी केसेस में प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर स्पीकर जो है या डिप्टी स्पीकर जो है वो वोट भी कर सकते हैं। मतलब उनका वोटिंग राइट को छीना नहीं गया है, उनके बोलने के अधिकार को ख़त्म नहीं कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोली गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 कहता है फर्स्ट क्लॉज में कि जब भी रिमूवल के लिए कंसीडर किया जा रहा है, कोई रेजोल्यूशन आया हुआ है लोकसभा में जो कि इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहलाता है, तो उस जगह पर प्रिजाइड नहीं करेंगे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। साथ ही साथ अगले क्लॉज में 96 क्लॉज 2 में ये बोल दिया गया कि स्पीकर के पास उनके बोलने का राइट है, वो बोल सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और
कभी वोटिंग करने का भी चांस आया तो वो वोट भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि ये बोला गया कि प्रोवाइडेड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 जो है वो इस चीज़ को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 100 उसको वॉयलेट नहीं करे, उसके अगेंस्ट में नहीं जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 के अगेंस्ट में नहीं जाता है, उसके विथ स्टैंडिंग में होना चाहिए। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 96 में बता दिया गया। अब मैं आसान आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 क्लॉज 1 कहता है कि जब भी रिमूवल के लिए कोई भी कंसीडर किया जा रहा है, रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है और वो लोकसभा में आया है, तो उस जगह पर स्पीकर के अगेंस्ट हो या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट हो, वो उस प्रोसीडिंग के रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे, प्रिजाइड नहीं करेंगे, वो इस चेयर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पर नहीं बैठेंगे, उनकी जगह कोई और उनके रोल को प्ले करेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास राइट टू स्पीक है, मतलब वो बोल सकते हैं। इवन राइट टू वोट भी है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में भी, वो कोई डिस्कशन हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, उसके इनलाइन होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 100 आगे आएगा और वो भी हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हम अपने वीडियोस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।